morning everybody, and how are you? So right now today I'll start and I'm going to start about one chapter discussing about information technology IT only for class 12 second year science, arts, commerce and science. Okay, so how many different questions, what are the different questions are arrived in board exam? अभी तो बोर्ड एग्जाम निकलने वाले हैं ना, सो बहुत कम दिन टाइम है. चलो अब देखेंगे कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो क्वेश्चन को लेके थोड़ा स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, ओके, कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पार्ट में क्वेश्चन आएगा, ओके, जो क्वेश्चन को लेके हम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मार्क और थोड़ा सा मार्क आप कर पाएंगे. ठीक है, चलो. सो पहला चैप्टर है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पहला क्या आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी का जो पहला चैप्टर है, कितना मार्क का एग्जाम फिक्स करेंगे तुम लोग का 70 मार्क का, फुल मार्क 70 थ्योरी मार्क. सो थ्योरी मार्क जो होता है 70 मार्क से एग्जाम तुम लोग फेस करो बोर्ड एग्जाम में. ओके, annual exam. So let's now going to start how to get 70 mark. कौन सी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना यूनिट है यहाँ पे, ठीक है. सो कौन सी यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो अभी दिखाएंगे कितना यूनिट है और कौन सी यूनिट से कितना चैप्टर है, कौन से चैप्टर से कौन सी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, और ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो कौन का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबल लॉन्ग क्वेश्चन कितना सारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन को लेके हम लोग का आंसर और हम लोग सैटिस्फाई आंसर देगा. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करना है लर्निंग. सो पहला होता है यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 तुम लोग फेस करें नेटवर्किंग. यूनिट 1 नेटवर्किंग. ओके, ठीक है. नेटवर्किंग में यूनिट नंबर 1 जो है नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग के कौन सी चैप्टर है, कितना चैप्टर है, यूनिट 1 में 3 ही चैप्टर है नेटवर्किंग का. पहला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3. ठीक है, और ये कितना मार्क आएगा, चैप्टर नंबर 1 ये होता है 30 मार्क. 30 मार्क क्वेश्चन आएगा नेटवर्किंग से. ठीक है, और नेटवर्किंग का कितना चैप्टर है, 3 चैप्टर है. एक होता है चैप्टर नंबर 1, दूसरा होता है चैप्टर नंबर 2, तीसरा होता है चैप्टर नंबर 3. ओके, सो चलो चैप्टर नंबर 1 से, जो चैप्टर नंबर 1 होता है, चैप्टर नंबर 1 से कितना लगता है और कौन सी लगते हैं इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2024 के लिए तुम लोग का ये लगता है इंपॉर्टेंट होता है. चैप्टर नंबर 1 में नेटवर्किंग का चैप्टर नंबर 1 से पहला लगता है इंपॉर्टेंट है डिवाइसेस. नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेके मल्टीपल कॉमन डिवाइसेस होते हैं, लाइक हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, राउटर, रिपीटर. ओके, ये मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं. डिवाइसेस एक अच्छा लगता है, एक इंपॉर्टेंट लगते हैं डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस. देन उसके बाद और एक होता है जो दूसरा लैंग्वेज है. ओके, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया. सो गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया. सो गाइडेड अनगाइडेड मीडिया मीनिंग क्या होता है, जो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ओएल मीडिया और ओएलएस मीडिया होता है. ओके, ओएल मीडिया में क्या जाता है ना, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड वायर. एंड ओएलएस मीडिया में क्या होता है, सैटेलाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ओके, ब्लूटूथ. सो वो जो होता है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट ऑन 2024 बोर्ड. ओके, चलो उसके बाद क्या होता है, सो चैप्टर नंबर 2 में और एक दूसरा कंटेंट होता है आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस. इंटरनेट एड्रेसिंग, जिसको तुम लोग बोलते हो इंटरनेट एड्रेसिंग, राइट. एंड उसके बाद इंटरनेट एड्रेसिंग और इंटरनेट इंफॉर्मेशन जो होता है वेब सीरीज, वेब ब्राउज़र, ओके, देन वेब सर्वर, देन इंटरनेट एप्लीकेशंस और आईटी एप्लीकेशंस. ठीक है, सो ये होता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से क्या आएगा, साइबर क्राइम्स, साइबर लॉ, साइबर क्राइम,
साइबन लॉस, ठीक है, एटसेट्रा, साइबर क्राइम्स, साइबर लॉस, मल्टीपल जो होता है वीडियोस, वायरस एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ वायरस, अनदर एक चीज होता है वायरसेस, वायरसेस। बेटा वायरस का मीनिंग क्या होता है? वायरस, वायरस मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अंडर सिस्ट, ओके, वायरसेस। सो वायरस का एक 3 मार्क क्वेश्चन बेटा ये लगता नहीं है, ये 3 मार्क के लिए ठीक है, ये लगता नहीं है, ये थोड़ा 3 मार्क के लिए आएगा। और जो साइबर क्राइम, साइबर लॉस, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, ओके, ये सब होता है 3 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कोई लगता में आएगा तो ठीक है, लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं। चलो जो डिवाइसेस होता है पहले इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। जो डिवाइसेस होता है ये होता है one of the best long-time networking devices or guided or unguided media। और 2 मार्क के लिए तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, यहाँ पे 2 मार्क के लिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है? ना नेटवर्किंग का टाइप 4 टाइप का नेटवर्क होता है, एक होता है लैन, मैन, WAN एंड PAN। टाइप्स ऑफ नेटवर्क 4 टाइप होते हैं, लैन, मैन, WAN, PAN। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टी लोकल एरिया नेटवर्क, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देन WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। तो ये सारे के सारे जो यूनिट 1 होता है, ये टोटली यूनिट 1 तुम लोग करेंगे 30 मार्क ऑफ नेटवर्किंग, टोटली थ्योरी चैप्टर एंड दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योरसेल्फ। टोटली रीडिंग करो अच्छा से, लंबे को डिवाइसेस, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ओके, एंड नेटवर्किंग एड्रेसिंग। हां, और ये इम्पोर्टेंट होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। प्रोटोकॉल मतलब कौन सी प्रोटोकॉल होता है ना? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ओके। देन उसके बाद डिफरेंट TCP/IP, GOPHOR, QoS, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन ए ओके, ठीक है। तो प्रोटोकॉल, IP applications, then IP address or MAC address, that is a domain name addressing, then cyber crimes and cyber laws, then viruses, different types of viruses are used. So cyber crime, cyber laws, cyber stockies, cyber snowkies, right? So these are the different types of complaints on 2 mark 3 mark questions arrived on unit 1। यूनिट 1 से उसको आएगा, यूनिट 1 में क्या होता है? यूनिट 1 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यूनिट 1 में, ठीक है। चलो यूनिट 1 के बाद हम चलते हैं यूनिट 2। मतलब यूनिट 2 में क्या आएगा बेटा? यूनिट 2 जो होता है, यूनिट 2 होता है प्रोग्रामिंग, यूनिट 2 होता है प्रोग्रामिंग पार्ट। यूनिट 2 होता है क्या? प्रोग्रामिंग पार्ट। प्रोग्रामिंग मतलब हमारा जावा प्रोग्रामिंग, टोटली प्रोग्रामिंग, ओके, प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हमारा जावा प्रोग्राम में 3 ही लंग टाइप थी, जो 3 लंग टाइप रहेगा वहां पे 3 क्वेश्चन 3 लंग टाइप, दैट इज नोन एज। सो फर्स्ट पहला लंग टाइप क्या होता है? पहला लंग टाइप रहेगा, सो फर्स्ट है एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर और स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर और स्पेसिफायर। बेटा पर्टिकुलरली एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर, ये कितना टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है और कितना टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर होता है? बेटा ये होता है 4 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर। एक होता है, पहला होता है, सो पहला क्या होता है? पहला होता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, ओके। सो देन उसके बाद प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, ओके। देन उसके बाद प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, देन उसके बाद पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नोन एज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। सो एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड एंड चौथा होता है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स, ओके। बेटा ये होता है एक लंकाई जो 2023 का लंकाई थी, बोर्ड एग्जाम में 2023 का लंकाई थी एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर्स, ओके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने मार्क के लिए? 2 मार्क और 3 मार्क के लिए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टाइम क्या होता है? 7 मार्क का क्वेश्चन क्या होता है ये में? सो यूनिट 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो आएगा लॉन्ग टाइम, सो ये होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ओके।
दिस प्रोसेस और दिस फेनोमेनन इज नोन एज इनहेरिटेंस। ओके, और कोई भी एक क्लास में कोई भी दूसरा क्लास डिराइव होगा, ये चीज होता है हमारा इनहेरिटेंस। ये कॉन्सेप्ट होता है हम लोग का इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो इनहेरिटेंस को लेके जो कितना टाइप इनहेरिटेंस होता है, 5 टाइप का होता है। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, देन हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये होता है 5 टाइप का इनहेरिटेंस जो होता है हमारा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सो पहला ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ये आएगा सिंगल इनहेरिटेंस, देन उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस and hybrid inheritance। ओके, इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, कितना टाइप का इनहेरिटेंस आएगा बेटा, ये 5 टाइप का इनहेरिटेंस। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। राइट, सो दिस वन इज द मोस्ट important content in this 2024 में one of the best most important content ये होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल का मतलब क्या है, कभी एक सब क्लास हमको एक सुपर क्लास चाहिए, फिर one सब क्लास will be derived from one super class। जब एक क्लास है, ये होता है, सो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस, ये होता है हमारा एक क्लास और ये होता है अनदर क्लास। ठीक है, सपोज ये होता है क्लास ए, ये होता है क्लास बी। जो क्लास बी होता है ये होता है सब क्लास, मतलब जो ऑलरेडी डिराइव्ड है, ये होता है सब क्लास। सुपर क्लास क्या होता है, सुपर क्लास ये होता है सुपर क्लास, मतलब जो डिराइव कर रहा है सुपर क्लास। ठीक है, मतलब एक कीवर्ड है, जो कीवर्ड होता है एक्सटेंस कीवर्ड, and extends keyword used to make an inheritance, right? When a class B will be derived from class A by using the keyword extend, this type of inheritance known as single inheritance। Like this, multiple क्या होता है, multiple inheritance मतलब when more subclasses, when one or more subclasses will be derived from one super classes। मल्टीपल सब क्लासेस जो डिराइव होगा एक ही सुपर क्लासेस से, इस टाइप का इनहेरिटेंस क्या होता है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट रिमाइंडिंग, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा कभी भी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। राइट, मल्टीलेवल ये होता है बेटा, मल्टीलेवल मतलब ये होता है क्लास ए, so then you have the class B, then you have the class C। okay, जो एक दूसरे से रिलेटेड होगा, क्लास A, क्लास C is the सब क्लास, but class B is the super class of class C। C का ये हो जाएगा सुपर क्लास and A का ये हो जाएगा सब क्लास, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, सब क्लास ऑफ A। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, सब क्लास ऑफ ए हो जाएगा और सुपर क्लास ऑफ सी हो जाएगा। ओके, सो ये होता है मल्टीलेवल, मतलब एक से एक जो रिलेटेड होगा ये मल्टीलेवल इनहेरिटेंस। चलो उसके बाद हाइब्रिड है। तुम लोग अपना क्लास टीचर से अपना बुक से अपना नोट से लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है 2024 का। अगर कोई भी एग्जामिनेशन से अगर कोई भी स्टूडेंट्स 2024 में एक लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइम। देन उसके बाद चलो नेक्स्ट पेज में, उसके बाद यूनिट 2 का जो पहला नेक्स्ट लॉन्ग टाइम है स्ट्रिंग,
मतलब str समझ तो str इक्वल टू जावा। क्या जावा एक स्ट्रिंग है? हाँ जावा एक स्ट्रिंग है। क्यों? मतलब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज एन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर व्हिच इज एनक्लोज्ड विदिन द डबल कोट। डबल कोट के साथ में एनक्लोज होगा और ये अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब सर ये तो अल्फाबेट है, इसमें न्यूमेरिक कहाँ है? बेटा न्यूमेरिक भी है। ठीक है, कैसे? सपोज मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या str1 इक्वल टू जावा 1 2 3। सर ये स्ट्रिंग है। हाँ सर अल्फाबेट कैसे? एक अल्फा न्यूमेरिक कैसे होगा? बेटा ये होता है अल्फाबेट एंड ये होता है न्यूमेरिक एंड ये होता है न्यूमेरिक। सो अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक। जावा इज अल्फाबेट 1 2 3 द न्यूमेरिक पार्ट। सो ये होता है अल्फा न्यूमेरिक पार्ट। ठीक है, और जो अल्फा न्यूमेरिक पार्ट होता है ये होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को एक्सेस करने से हमको दो चीज होते हैं। क्या होता है? बाय यूजिंग ए न्यू कीवर्ड और बाय यूजिंग ए क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके तुम लोग स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो और न्यू कीवर्ड क्रिएट करके तुम लोग स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आवर सिलेबस इज दैट टू क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रिंग मेथड में कितना स्ट्रिंग मेथड्स हैं? यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग मेथड्स हैं। कौन सा मेथड है? वो सब मेथड क्या है ना? पहला मेथड है कैरेक्टर आर्ट इंटीजर इंडेक्स। बेटा इसमें जो होता है इंडेक्स, इंटीजर इंडेक्स, चार आर्ट, इसको लिख सकते हैं चार आर्ट। मतलब कैरेक्टर आर्ट कैपिटल ए हमेशा याद रखो। ये होता है कैरेक्टर आर्ट मतलब कैपिटल ए, कैरेक्टर आर्ट इंटीजर इंडेक्स। देन उसके बाद क्या आएगा? concat, concat फंक्शन। ओके, concat मेथड कैरेक्टर इंटीजर इंडेक्स। concat में क्या चाहिए? जो कंकैटिनेशन होगा दोनों स्ट्रिंग को ऐड करके एक ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है वो है concat कैरेक्टर इंटीजर इंडेक्स। देन concat, देन ट्रिम इसको होता है ट्रिम। देन टू अपर केस UPPER CASC, इसमें U कैपिटल C कैपिटल, टू अपर केस मेथड एंड टू लोअर केस is another method. ओके, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। ओके, और चीज होता है, और दोनों चीज होता है क्या? सबस्ट्रिंग ऑफ, ये भी दोनों होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबस्ट्रिंग ऑफ इंटीजर इंडेक्स ना, इंटीजर ये होना इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स। सबस्ट्रिंग ऑफ इंटीजर, ओके, इसमें लिख सकते हैं स्टार्ट इंडेक्स। सबस्ट्रिंग ऑफ इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स, ये एक ही बात है। जो सबस्ट्रिंग आएगा, सबस्ट्रिंग का इंटीजर में जो स्टार्टिंग इंडेक्स से काउंट करो, उसके बाद सबस्ट्रिंग ऑफ ओके इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड एंड इंडेक्स। सबस्ट्रिंग ऑफ इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। ठीक है, और एक चीज होता है क्या? लेंथ फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 मार्क के लिए। 3 मार्क क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स आर यूज्ड इन जावा? राइट, सो बेटा ये होता है तीन टाइप। एक होता है एक्सेस मॉडिफायर, दूसरा होता है इनहेरिटेंस, तीसरा होता है स्ट्रिंग मेथड्स आर इन जावा। राइट, एंड अनदर क्या होता है? चलो नेक्स्ट करते हैं। अनदर नेक्स्ट जावा का और एक चीज होता है, और एक वर्ड होता है क्या? HTML। ओके, HTML। सो HTML मतलब क्या होता है? एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फाइल HTML इज यूज्ड, HTML कैसे यूज करो? इट इज यूज्ड टू क्रिएटिंग एन वेब पेज और टू डिजाइन एन वेब पेज। एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए, एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML पढ़े। ठीक है, सो HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चलो अब चलते हैं HTML से कौन क्या होता है? सर HTML में जो काम करे उसमें मल्टीपल ज्यादा काम होता है टैग का। सर टैग क्या होता है?
जो टैग होता है ना वो टैग सब क्रिएट होगा एंगल ब्रैकेट से और क्लोज होगा स्लैश एंगल ब्रैकेट से। And a tag is of two types. एक होता है open tag, दूसरा होता है closed tag. ठीक है? Open tag का मतलब क्या होता है? Open tag का मतलब ये होता है जो the tag which have no close. जो tag close नहीं होता है वो होता है open tag. Closed tag का मतलब क्या होता है? Closed tag एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, इसमें कोई स्टेटमेंट लिखो और इसमें क्लोज हो जाएगा। स्लैश सिंबल से होता है क्लोजिंग टैग आया नहीं, अगर ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, चलो तो टैग तो पता है, लेकिन HTML का जो फॉर्मेट है कौन सी फॉर्मेट है? HTML हेड टाइटल को एंड करो, देन बॉडी पार्ट स्टार्ट करो, उसे कुछ लिखो बॉडी के अंदर, देन आफ्टर बॉडी के अंदर HTML को बॉडी को क्लोज करने के बाद HTML को क्लोज करो। चलो अभी थोड़ा सा यहाँ HTML खोल लेको। HTML क्या होता है? HTML the structure of HTML code HTML, then उसके बाद HTML, then head, then title. Okay, so इसमें title लिखो, title then slash title. Okay, उसके बाद body part, कुछ भी body part ले ऐसे, ठीक है? So then इसमें कुछ भी बॉडी लिखो, बॉडी पार्ट, लास्ट में बॉडी को क्लोज करो, ओके एंगल ब्रैकेट से स्लैश सिंबल से बॉडी क्लोज, देन उसके बाद HTML को क्लोज करो। लेकिन देखो ऐसे टाइटल को लिखने के बाद यहाँ पे हेड है ना, हेड को जरूरी ऐसे क्लोज करो, हेड, ओके हेड पार्ट को इसमें क्लोज कर दो, हेड यहाँ पे लिखो, यहाँ पे स्लैश head, then slash title head, then body. Okay. अभी body part एंड ऑन से बाद में किसको क्लोज करो? HTML को क्लोज करो। ये जो body part के अंदर जो होता है ये सब सारे टैग होता है, HTML टैग, head टैग, title टैग, body टैग। ओके, अभी तो हमारा जरूरत टाइम नहीं है, अभी टाइम तो इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि तुम लोग को चैप्टर सारे चैप्टर बताएंगे नहीं। चलो बाद में तुम लोग पढ़ लेंगे, तुमको लिखा है नोट में, टीचर को पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा रोटेट करो, इसको थोड़ा सा रट्टा मारो, थोड़ा सा इसको रिवाइज करो, ठीक है? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसमें से हम बता देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा? डिफरेंट यूजेस, different types of cat, different types of cats are used in HTML. Okay, कौन से different types of tag होता है? कितना different tag? तो क्या title, head tag, body tag, bold, italic, underline and heading tag. Okay, subscript, superscript, ये जो होता है different types of tag. देन उसके बाद p टैग भी है, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल भी तुम पढ़ के जाओ, टेबल भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, टेबल टैग। देन उसके बाद जो HTML फॉर्म है, ये फॉर्म को थोड़ा सा डे बाय डे रिवाइज करो, जो रिवाइज करने से हो जाएगा, ओके? लेकिन फॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, मतलब फॉर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आएगा HTML फॉर्म से, ठीक है? नहीं तो ये लंबे क्वेश्चन आ सकते हैं, बार-बार भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स आर यूज्ड इन HTML, ठीक है? चलो अभी HTML चैप्टर कंप्लीट हुआ। यूनिट 1 का सारे के सारे चैप्टर जो प्रोग्रामिंग में है और जो HTML दोनों ही पार्ट है, एक होता है प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है HTML। प्रोग्रामिंग वाले बता सकता हूं और ये जो HTML है ये भी तुम लोग का यूज हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट चीज चलते हैं न्यू पेज। नेक्स्ट चीज क्या होता है ना? डाटाबेस, RDBMS डाटाबेस, DBMS, ओके? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के लिए क्या होता है, ओके? देन SQL मोस्टली प्रोवाइडेड 4 टाइप्स ऑफ सब लैंग्वेजेस, ओके? ठीक है, क्या होता है ना? DTL, then DML,
देन TCL, ये क्या होता है TCL, ओके। डिटेल का मतलब ये डिटेल होता है, डिटेल में क्रिएट, देन अल्टर, देन ड्रॉप, क्रिएट अल्टर ड्रॉप, रीनेम, देन उसके बाद ट्रंकेट, देन ये वाला क्या होता है ऑब्जेक्ट, देन इंसर्ट, ये में आ गया इंसर्ट, ओके, ऑब्जेक्ट, देन insert, okay, then delete, then उसके बाद object insert, delete and select, okay। DCL में है क्या क्या grant and revoke, grant and revoke, okay। DCL में क्या होता है auto commit, set point, roll back, ओके। सो ये सारे के जो कमांड होते हैं क्रिएट कमांड, अल्टर ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, ये जो दोनों चीज होता है ना, देखो ना ये जो दोनों चीज होता है ये होता है किसके लिए, ये होता है क्लाइंट फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का पार्ट है, और ये जो दोनों चीज होता है ये सेकंड ईयर का पार्ट है। लेकिन सेकंड ईयर से भी ये पार्ट जरूरी है, ये पार्ट भी आएगा एग्जाम से, ठीक है। जो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, इसमें ज्यादा कमांड है, ओके, ऑर्डर बाय क्लॉज है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी की, कैंडिडेट की कंस्ट्रेंट्स, डाटाबेस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, देन की कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। और उसके बाद जो फंक्शन होते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फंक्शंस इन MySQL, फंक्शंस इन SQL, ओके। सो फंक्शन कौन फंक्शन होता है, कितने भाई, फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है सिंगल रो फंक्शन और दूसरा होता है मल्टी रो फंक्शंस, सिंगल रो और मल्टी रो, ओके। जो सिंगल रो फंक्शन होता है और मल्टी रो फंक्शन होता है, सिंगल रो फंक्शन को तुम और क्या बोल सकते हो, स्केलर फंक्शन, ओके। और ये क्या होता है, नॉट वेक्टर फंक्शन। तुम लोग क्या सोचते हैं ये स्केलर होगा, ये होगा, ये वेक्टर हो जाएगा, नो ये वेक्टर फंक्शन नहीं होगा बेटा, ये हो जाएगा aggregate function, okay, aggregate functions or group functions, right। ये होता है scalar function, ये होता है aggregate functions और group functions, ठीक है। चलो सिंगल रो फंक्शंस कितना, सिंगल रो फंक्शंस है, सिंगल रो फंक्शंस 14 सिंगल रो फंक्शंस है, कहां से जो आएगा 14 सिंगल रो फंक्शन, तुम लोग का स्टार्ट होगा ASCII फंक्शन, ASCII कैरेक्टर, ओके। सो देन concat, WS, trim, htrim, rtrim, right, left, length, ओके। सारे के सारे फंक्शन ये होता है 14 फंक्शंस। जो aggregate फंक्शन होता है, सो aggregate फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सम, देन मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ओके, then count, average and count, okay, and one of the most important count star, okay, ये होता है aggregate functions and single row function। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 2 मार्क 3 मार्क के लिए, ये भी क्वेश्चन आएगा एनुअल एग्जाम, ठीक है। चलो उसके बाद फंक्शन को छोड़ के MySQL कमांड को से लिख के जाओ, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय, राइट, group by and order by, here having, character by character, okay, चार भाषा, ये सारे फंक्शन डिटेल में तुम लोग देखते जाओ, ठीक है। उसके बाद चलो ये है यूनिट 3 का, यूनिट 4 जो होता है, यूनिट 4 का वन ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई-कॉमर्स, देखो ई-कॉमर्स, बेटा ई-कॉमर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स, ओके, और इसका बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स, इसका टाइप भी देखो, इसका बेनिफिट देखो, ये 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और थोड़ा सा फ्रंट एंड बैक एंड डिजाइन उसको भी देखते जाओ, फ्रंट एंड के लिए क्या आएगा, बैक एंड के लिए क्या आएगा, ओके। चलो थोड़ा सा रिव्यूज कर लेंगे। पहला सो रिव्यूज में 1 पहला होता है यूनिट 1 में जो नेटवर्क
सटीक सारे के सारे रिटर्न बता देते हैं क्लास में, ठीक है। उसके बाद चलो उसके बाद जो आएगा यूनिट 2 में प्रोग्रामिंग एक्सेस मॉडिफायर, वो पहला बार 2023 में ऑलरेडी वो हो चुकी है। जो 24 में आएगा एग्जाम में जरूर कंपलसरी आएगा इनहेरिटेंस क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द। देन उसके बाद चलो उसके बाद स्ट्रिंग मेथड में ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क के लिए प्रिपेयर करो इसको। लॉन्ग टाइम कोर्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ना लॉन्ग टाइम आएगा तो इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन 4 नंबर ये होगा जो है HTML। बेटा ये अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, HTML सारे के सारे टैग पढ़ के जाओ, HTML फॉर्म्स को रिवाइज करके जाओ, HTML फॉर्म्स। उसके बाद 5 नंबर पेज में नेक्स्ट पेज में देखो ये वाला आएगा डेटाबेस। ये यूनिट नंबर 3 वाला डेटाबेस। डेटाबेस को जो कंप्लीटली ऑल कमांड्स, सारे सारे कमांड, constraints, functions, okay, and one of the most important acid property, acid properties, जो acid property, atomicity, consistency, isolation and durability, ठीक है, acid property देख के जाओ। देन उसके बाद जो functions है, single log functions, aggregate function, इसको भी लिख के जाओ। देन लास्ट में जो यूनिट 4 में ई कॉमर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फ्रंट एंड बैक एंड डिजाइन, सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ। और देखो ये वाला क्वेश्चन अगर तुमने ये सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाओ तो आई कंपलसरी 100% 90% गारंटेड आ जाएगा, ठीक है। चलो आराम से तैयारी करो, पढ़ाई करो, ओके। ऑल द बेस्ट एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।